सुप्रभात दोस्तों, साथियों और जीवन के संघर्ष में मेरे साथ चलने वाले योद्धाओं। आज गुरुवार 4 दिसंबर 2025 है। अगर कल हमने इनकार की चोट महसूस की थी तो आज हम प्रतिक्रिया रिएक्शन की गर्मी महसूस कर रहे हैं। भारत की पेंशन दुनिया दो समानांतर वास्तविकताओं में बंट गई है। एक वास्तविकता में हमारे पास नई दिल्ली में संसद के ठंडे हॉल हैं, जहां मंत्री कैलकुलेटर और तकनीकी शब्दों का उपयोग करके हमें बताते हैं कि हम दिन में 3 बार खाना क्यों नहीं खा सकते। दूसरी वास्तविकता में हमारे पास उत्तर प्रदेश के हरदोई की धूल भरी सड़कें हैं, जहां शिक्षकों ने, जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं, चौक को आग से बदल दिया है। पुलिस या दमन के विरोध में पोस्टर जला रहे हैं। और इस अराजकता के बीच पूर्वोत्तर में शिलांग में एक छोटी सी रोशनी हमें दिखाती है कि जब प्रशासनिक इच्छा शक्ति होती है तो समस्याओं का समाधान होता है। आज हम विश्लेषण करेंगे। अंतिम उत्तर। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में 7,500 रुपए के बारे में बात की है। उन्होंने एक्चुरियल डेफिसिट की ढाल का इस्तेमाल किया है। मैं आपको समझाऊंगा कि वह तकनीकी शब्द, वह दीवार क्यों है जो गरीबों को गरिमा से अलग करती है। हरदोई में आक्रोश। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए आंदोलन उग्र हो गया है। अपने नेताओं के खिलाफ पुलिस शिकायतों एफआईआर के विरोध में शिक्षकों ने पुतले और पोस्टर जलाए। लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि विरोध करने की आजादी की है। शिलांग मॉडल। एक अदालत पेंशन कोर्ट आयोजित की गई जो मौके पर ही लंबित मामलों को सुलझाती है। ऐसा पूरे देश में क्यों नहीं किया जाता? आराम से बैठिए लेकिन अपनी आत्मा को सतर्क रखिए। मैं अरिकेश वैराग हूँ और ये वो बातें हैं जो आपको आज जाननी चाहिए। हम उस खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो इस सप्ताह की अटकलों के चक्र को बंद करती है। न्यूज़ 18 हिंदी संसद में क्या हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट लाया है, जो ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग से संबंधित है। मुख्य पात्र श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सांसदों के लिखित सवालों का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला। उनका जवाब आज 4 दिसंबर तक भारत सरकार का आधिकारिक रुख है। सवाल: क्या सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी और ईपीएस पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा कवरेज प्रदान करेगी? जवाब: बारीक शर्तें। मंत्री ने बताया कि कर्मचारी पेंशन फंड आईपीएफ एक परिभाषित लाभ डिफाइंड बेनिफिट वाली योजना है, लेकिन यह अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है। इनकार के लिए केंद्रीय तर्क एक बार फिर एक्चुरियल डेफिसिट था। आइए यहां रुकते हैं। वे वास्तव में हमसे क्या कह रहे हैं? सरकार का कहना है कि फंड में जमा पैसा इतना ब्याज नहीं कमाता है कि हर रिटायर व्यक्ति को 7,500 रुपए का भुगतान किया जा सके। मंत्री करंदलाजे ने बताया कि सरकार पहले से ही कुछ वेतनों के लिए 1.16% अतिरिक्त योगदान के साथ फंड को सब्सिडी दे रही है और वे 1,000 रुपए की गारंटी देते हैं, भले ही रिटायर व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता कम हो। मूल रूप से संदेश था, सिस्टम अपनी सीमा पर है। अगर हम पेंशन बढ़ाते हैं तो सिस्टम दिवालिया हो जाएगा, जब तक कि हम आज सभी सक्रिय कर्मचारियों के योगदान को नहीं बढ़ाते। अरिकेश का विश्लेषण। दोस्तों, सरकार की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुरियल डेफिसिट शब्द का उपयोग करके वे समस्या को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करते हैं। वे यह कहने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते, बात यह है कि गणित इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन यहाँ एक जाल है। कोश्यारी समिति, एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने सालों पहले पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। वे घाटे के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार उस अंतर को सामान्य बजट से कवर करे, एक मानवीय सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में। आज संसद में उस सिफारिश को खारिज करके सरकार कह रही है कि वह निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों को बचाने के लिए सामान्य कर टैक्स के पैसे का उपयोग करने को तैयार है नहीं है। वे कह रहे हैं कि ईपीएस 95 को खुद अपना बोझ उठाना होगा। लेकिन यहाँ एक जाल है। कोश्यारी समिति, एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने सालों पहले पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। वे घाटे के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार उस अंतर को सामान्य बजट से कवर करे, एक मानवीय सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में। आज संसद में उस सिफारिश को खारिज करके सरकार कह रही है कि वह निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों को बचाने के लिए सामान्य कर टैक्स के पैसे का उपयोग करने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि ईपीएस 99 को खुद अपना बोझ उठाना होगा। यह ठंडे पानी की बाल्टी जैसा है। इसका मतलब है कि अब एकमात्र वास्तविक उम्मीद सरकार की दयालुता में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में या पूर्ण संरचनात्मक सुधार में है, जिसमें साल लगेंगे।
तत्काल 7,500 रुपए का दरवाजा संसद में बंद हो गया है और आपको सच बताना मेरा कर्तव्य है, भले ही इसमें दर्द हो। अगर दिल्ली में बर्फ है तो उत्तर प्रदेश में आग है। हमारी दूसरी कहानी, जिसे दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है, हमें हरदोई की सड़कों पर ले जाती है, जहां पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के आंदोलन ने एक नाटकीय और खतरनाक मोड़ ले लिया है। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी संयुक्त मोर्चा, जो एनपीएस में फंसे लोगों का समूह है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन राज्य की प्रतिक्रिया कठोर रही है। प्रशासन ने यूनियन नेताओं और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी औपचारिक पुलिस शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया है। कल क्या हुआ? डरने के बजाय शिक्षक भड़क गए। हरदोई के मुख्य चौराहे पर दर्जनों शिक्षक न केवल नारेबाजी करने के लिए जमा हुए, बल्कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से आगजनी की। उन्होंने उन प्रशासनिक आदेशों के पोस्टर और प्रतियां जला दी जो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश स्पष्ट था, हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। स्थानीय नेताओं ने प्रेस से कहा, पहले उन्होंने एनपीएस के साथ हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा छीन ली, हमें बाजार की पेंशन दी जो किसी काम की नहीं है, और अब जब हम शिकायत करते हैं तो वे हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। आज 4 दिसंबर को यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है कि ओपीएस का संघर्ष एक वित्तीय चर्चा से बढ़कर अब नागरिक अधिकारों का संघर्ष बन गया है। जब एक शिक्षक, जिसे कक्षा में होना चाहिए, यह महसूस करता है कि उसे सुने जाने के लिए सड़क पर पोस्टर जलाने होंगे, तो सामाजिक संवाद में कुछ टूट गया है। एफआईआर की रणनीति सरकार के लिए दोधारी तलवार है। यह कुछ लोगों को डरा सकती है, लेकिन हरदोई में इसने आंदोलन को और उग्र, रेडिकलाइज्ड कर दिया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस मामले वापस नहीं लिए गए तो वे स्कूलों को ठप कर देंगे। हम बहुत अधिक कड़े प्रतिरोध का जन्म देख रहे हैं। वे अब कृपया नहीं मांग रहे हैं, अब वे सम्मान की मांग कर रहे हैं, और हरदोई की यह चिंगारी आसानी से उत्तर प्रदेश और देश के अन्य जिलों में भड़क सकती है। और अंत में हम पूर्वोत्तर की यात्रा करते हैं खूबसूरत शहर शिलांग, जहां द टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसी कहानी रिपोर्ट करता है जो हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। जब इच्छा शक्ति होती है तो प्रशासनिक दक्षता कैसी होती है। एक राज्य स्तरीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। यह क्या है? यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां लेखा और पेंशन विभाग के उच्च अधिकारी एक मेज पर बैठते हैं और समस्याओं वाले रिटायर कर्मचारी, लंबित मामले, नाम में त्रुटियां, विलंबित भुगतान दूसरी तरफ बैठते हैं। लक्ष्य मौके पर ही समस्या का समाधान करना। सफलता, रिपोर्ट बताती है कि यह पहल उन मामलों को निपटाने, लिक्विडेट का प्रयास करती है जो महीनों या वर्षों से डेस्क पर धूल जमा कर रहे हैं। ऐसे पत्र भेजने के बजाय जिनका कोई जवाब नहीं देता। पेंशन भोगी उस अधिकारी से बात करता है जिसके पास चेक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति है। अवरुद्ध भविष्य निधि जीपीएफ के मामलों को सुलझाया गया और पेंशन भुगतान आदेशों पीपीओ में त्रुटियों को सुधारा गया। शिलांग का सबक, यह खबर मुझे सकारात्मक हताशा से भर देती है। सकारात्मक क्योंकि हम देखते हैं कि समस्याएं हल हो रही हैं। हताश क्योंकि मैं खुद से पूछता हूं, यह कोई विशेष खबर क्यों है? हर दिन ऐसा क्यों नहीं होता? तथ्य यह है कि हमें विशेष अदालतों को आयोजित करने की आवश्यकता है। यह साबित करता है कि सामान्य प्रणाली विफल है। एक रिटायर्ड व्यक्ति को अपने चेक पर अपना उपनाम ठीक कराने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि शिलांग का उदाहरण आगे बढ़ने का रास्ता है। यह पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पेंशन अदालत की घोषणा की जाती है, बैंक या डाक विभाग आमतौर पर ऐसा करते हैं, तो जरूर जाएं। नौकरशाही को दरकिनार करने और प्राधिकरण के साथ आमने सामने अपने कागजात ठीक करने का यह आपका सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों, गुरुवार 4 दिसंबर 2025 के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम आज के भारत की एक स्पष्ट तस्वीर देखते हैं। संसद में सरकार हमें बताती है कि पैसा नहीं है, एक्चुरियल डेफिसिट, और 7,500 रुपए का दरवाजा बंद कर देती है। हरदोई में शिक्षक हमें बताते हैं कि वे जवाब के रूप में डर को स्वीकार नहीं करेंगे और ओपीएस की लड़ाई अंत तक जाएगी। शिलांग में हम देखते हैं कि अगर दबाव डाला जाए तो नौकरशाही काम कर सकती है। आज आपके लिए मेरा संदेश है, हार न माने। अगर सरकार कहती है कि पैसा नहीं है तो यूनियनों को यह दिखाना होगा कि विकल्प मौजूद हैं। यदि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है तो श्रमिकों की एकता ही बचाव है, और अगर आपके कागजात अटके हुए हैं तो अपने जिले में एक अदालत की मांग करें।
सामाजिक सुरक्षा संसद का उपहार नहीं है, यह वर्षों की मेहनत से कमाया गया अधिकार है। एक और दिन अपनी आवाज और मार्गदर्शक बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूँ। एकजुट रहें, सूचित रहें और सबसे बढ़कर मजबूत रहें। सुप्रभात।